सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। तीसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ा। 6 लाख कांवड़ियों ने बाबा गरीबनाथ का किया जलाभिषेक। बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक में दिखा भेदभाव। कांवड़ियों के लिए अर्घा और VIP के लिए गर्भगृह। और काटी थाना क्षेत्र में हुई लूटपाट के दौरान गोलीकांड मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 4 अपराधी को किया गिरफ्तार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। तीसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ा। 6 लाख से अधिक कांवड़ियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। तीसरी सोमवारी पर कांवड़ियों का उमड़ पड़ा सैलाब। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में पहली बार इतनी बड़ी करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। उत्तर बिहार के बाबा धाम कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। कांवड़िया पहलेजा घाट से जलबोझी करके आए। हरिसभा चौक से पानी टंकी, जिला स्कूल, छोटी कल्याणी, प्रभात सिनेमा रोड होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर तक पंक्तिबद्ध कांवड़िया भोले बाबा के नाम का जयकारा लगाते आगे बढ़ रहे थे। 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने बाबा का जयघोष करते हुए भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। बाबा से सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। बेल पत्र, गंगा जल, फल फूल, भांग धतूरा आदि का शिवलिंग पर अर्घा के माध्यम से अर्पण किया। पूरा क्षेत्र और मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से गुंजायमान हो गया है। मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि सावन में मेरे जीवन में पहला बार तीसरी सोमवारी है जिसमें इतने कांवड़िया आए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों में भ्रांतियां खत्म हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जलार्पण हो रहा है। ये हम सनातनियों और हिंदू धर्म के लिए बड़ी उपलब्धि है। पूरी व्यवस्था है, भक्ति से लेकर और सरियागंज टावर तक सेवा दल के गरीबनाथ मंदिर सेवा दल के सारे सदस्य लगे हुए हैं। सभी कांवड़ियों का जल चढ़े, सभी भक्तों का जल चढ़े, ये सारी व्यवस्था की गई है। साथ ही जिला पुलिस प्रशासन भी है, वो लोग भी सहयोग कर रहा है। अभी तक लगभग 1 से 1.5 लाख लोग चला चुके हैं और अनुमानतः 6 से 7 लाख लोग चढ़ाएंगे कल रात 9 बजे तक। तीसरी सोमवारी में हर साल का रिकॉर्ड टूटता है और इस साल का भी रिकॉर्ड टूटा है। लगभग 3 से 4 लाख की संख्या में जलाभिषेक होगा, जिसमें डाक टावर, डन टावर और लोकल जो टावर है वो सब मिलाकर 3 से 4 लाख का समथिंग आंकड़ा है हम लोगों का। लगातार सुबह से ही लगातार जलाभिषेक हो रहा है। भक्तों की कतार लगी हुई है और शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक हो रहा है। जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन एकदम मुस्तैद है। हर तरीका से भक्तों की सुविधा के लिए किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तीसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए दिखा भेदभाव। कांवड़ियों के लिए अर्घा और VIP के लिए गर्भगृह। बिहार के प्रसिद्ध मंदिर बाबा गरीबनाथ धाम में गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग दर्शन पूजा का नियम है। कहते हैं कि गरीबनाथ गरीबों के नाथ हैं, पर मंदिर प्रबंधन और पुजारियों के मिली भगत से बाबा गरीबनाथ अपने गरीब भक्तों से दूर हो गए हैं। पहलेजा से 85 किलोमीटर पैदल नंगे पांव आने वाले भक्त अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक करते हैं। वहीं अमीर भक्त पैसे देकर बाबा गरीबनाथ का VIP दर्शन करते हुए सीधे शिवलिंग पर जलार्पण करते हैं। ऐसा पिछले 3 सोमवारी को देखा जा रहा है कि देर रात के बाद VIP दर्शन का खेल बाबा गरीबनाथ मंदिर में खेला जा रहा है। मंदिर के पुजारी विनय पाठक से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि बाबा के दरबार में
कोई वीआईपी दर्शन की सुविधा नहीं है। जब उन्हें वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने अपनी बात से पलटते हुए कहा कि आरती के समय 10 से 12 लोग बाबा की पूजा पाठ में सहयोग करने के लिए रहते हैं, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि 50 से अधिक लोग मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर वीआईपी सुविधा के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। वीआईपी दर्शन के बाद एक श्रद्धालु ने तो साफ शब्दों में कहा कि काफी दूर से आए हैं, बाबा का दर्शन गर्भगृह से किया हूँ। जब उनसे पूछा गया कि सोमवार की रात ये कैसे संभव हो पाया, तो वो बात को पलटते हुए कहने लगे कि सब बाबा की कृपा है। सोचने वाली बात ये है कि बाबा गरीबनाथ की ये कृपा 85 किलोमीटर पैदल नंगे पांव चलकर आए भक्तों पर क्यों नहीं बरसती है। बाबा गरीबनाथ मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सह एसडीओ पूर्वी अमित कुमार से जब पूछा गया कि क्या बाबा गरीबनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन का कोई खेल चल भी रहा है तो इसे कौन चला रहा है, तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बाबा गरीबनाथ के वीआईपी दर्शन बंद कर बाबा को उनके गरीब भक्तों से मिलने दिया जाएगा। 4 बज रहा है आसपास। कैसा लग रहा है बाबा के दर्शन? बाबा के दर्शन करना लगता है कि आत्मा उन्हीं का हो गया है, और इससे बड़ा अनुभूति आज तक अपने जीवन में नहीं कर पाया था। आपके साथ कितने लोग दर्शन किए? हम तो औरंगाबाद से आए हैं और जी जी गर्भगृह में दर्शन किए हैं। आपके साथ कितने लोग थे? अभी 30-35 लोग हैं गर्भगृह में जी। कैसे मौका मिला आपको इस सामने? ये तो इस क्या बोले शिव महादेव की कृपा थी कि मुझे गर्भगृह में जाकर दर्शन करने का हंगामा भी होता है, भगदड़ भी होता है। नहीं, जैसा कि कल आप लोग रात में देखे थे कि काफी संख्या में भीड़ थी, उसको लेकर के कि किसी तरह का कोई घटना नहीं हो, उसको लेकर के ही अर्घा लगाया जाता है ताकि श्रद्धालु आसानी से जल अर्पण कर सके। लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो इसको देखा जाएगा, अगर इसमें सच्चाई होती है तो भी उस पर जो भी कार्रवाई हो की जाएगी। मंदिर प्रबंधन का उपाध्यक्ष हुए हैं, कमेटी के बैठकों में भी जाते हैं, तो यह जो विशेष पूजा जबकि वीआईपी दर्शन का प्रथा इस मंदिर में नहीं, तो अगर ऐसा है तो ये समिति के समझ भी इस बात को रखा जाएगा, उस पर जो भी समिति का निर्णय लिया जाएगा वो माना जाएगा सभी को। तीसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ की जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी, सभी वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। सावन की तीसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के गर्भगृह से आप तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। चूँकि तीसरी सोमवारी को पिछले कई वर्षों का सारा रिकॉर्ड तोड़ ध्वस्त कर दिया है। कांवड़ियों की संख्या तकरीबन 6 लाख है, जो बाबा का जलाभिषेक रविवार की शाम से लेकर अभी तक कर चुके हैं, और कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है। और इन सारे सवालों पर बात करने के लिए महंत अभिषेक पाठक से बात करेंगे कि आखिर जो स्थिति है, क्या स्थिति रही है कल रविवार की शाम से लेकर अभी तक। देखिए, स्थिति तो उम्मीद से ज़्यादा जलाभिषेक इस बार हुआ है, और लगातार अभी तक सुबह 7 बजने को है सोमवार का, और लगातार अभी तक तांता लगा हुआ है भक्तों का। कतारबद्ध भक्त होकर जलाभिषेक कर रहे हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। लगभग अभी तक 6 से 7 लाख की संख्या में जलाभिषेक हो गया है, और आगे भी जलाभिषेक होते रहेगा। इसका जैसा भीड़ देखने को मिल रहा है कि लगभग 12-1 बज जाएगा जलाभिषेक होते होते। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, और हर साल यहाँ तीसरी सोमवारी को रिकॉर्ड टूटता है, लेकिन इस बार उम्मीद से ज़्यादा रिकॉर्ड टूटा है। सनातन की जीत हुई, और दिन प्रतिदिन लोगों का आस्था भगवान के प्रति बढ़ते जा रहा है, बाबा गरीबनाथ के प्रति, बाबा बैद्यनाथ के प्रति। और वहाँ भी विशेष भीड़ हुआ है, देवघर में भी जी। बीच बीच में कहीं चूँकि अप्रत्याशित भीड़ थी, कहीं कहीं ब्रेकेटिंग टूटने की भी सूचना थी। जी, ब्रेकेटिंग टूटा है, लेकिन वहाँ हमारे जिला प्रशासन और स्वयं सेवक एकदम तैनात होके और भीड़ को कंट्रोल कर लिए हैं। किसी प्रकार का अभी तक कोई हताहत नहीं है, सब बढ़िया है। देख सकते हैं कि जो जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने जो व्यवस्था कर रखी थी, वो कांवड़ियों को कंट्रोल करने में, चूँकि अप्रत्याशित अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में कांवड़िया तीसरी सोमवारी में उमड़ेंगे, और पिछले सभी सालों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है।
और उसको कंट्रोल करना प्रशासन और मंदिर प्रशासन के लिए चैलेंजिंग था, जिसको बखूबी इन लोगों ने निभाया है। बाहर की तस्वीर देख लीजिए कि अभी तक कांवड़ियों का कतार टूटने का नाम नहीं ले रहा है और जहाँ जहाँ नज़र आ रही है पूरा केसरिया रंग में रंग गया है और पूरा वातावरण बोल बम के जयकारों से गूंज रहा है और सभी सालों का रिकॉर्ड इस तीसरी सोमवारी में ब्रेक हो गया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुशहरी ब्लॉक स्थित बाबा दूधनाथ मंदिर में तीसरी सोमवारी को बाबा के जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। ये बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी, ये बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। बाबा दूधनाथ के जलाभिषेक के लिए सुबह से लगी रही कतारें, बाबा का हुआ भव्य श्रृंगार। सावन की तीसरी सोमवारी पर मुशहरी प्रखंड के बहादुर छपड़ा स्थित बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर में लगभग 1 लाख शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। इनमें पहलेजा घाट से पैदल आए 60,000 से अधिक कांवड़िया भी थे। इसके अलावा बूढ़ी गंडक नदी के आथर घाट से भी जल लेकर आसपास के गांवों के हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। मंदिर के पुजारी विमल दास ने बताया कि आधी रात से ही कांवड़िया मंदिर में पहुंचने लगे थे। 2 बजे से जलाभिषेक शुरू हुआ, जो सोमवार को पूरे दिन जारी रहा। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत छपड़ा मेघ गांव में बाबा दूधनाथ का विशाल मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानी और परंपराएं हैं। यही कारण है कि बाबा दूधनाथ के प्रति भक्तों की श्रद्धा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि महादेव का शिवलिंग मंदिर में उसी स्थान पर निकला था जहां पर यह बाबा का मंदिर विराजमान है। पंडित विमल दास बताते हैं कि मंदिर प्रांगण में मौजूद पोखर की खुदाई सैकड़ों साल पहले हो रही थी। उसी दौरान खुदाई करने वाले मजदूर ने जब मिट्टी पर कुदाल चलाया तब जाकर बाबा का शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग पर कुल्हाड़ी लगने से शिवलिंग से दूध की धार निकलने लगी। उस वक्त गांव वाले बेहद आश्चर्य हुए। देखते ही देखते चारों तरफ यह बात फैल गई। तब से इस शिवलिंग को दूधनाथ कहा जाने लगा। इसके बाद एक दिन महंत को सपन आया जिसमें महादेव ने कहा कि शिवलिंग को स्थापित कर मंदिर बनाओ। महादेव के शिवलिंग पर आज भी कुल्हाड़ी के निशान हैं। उसके बाद ग्रामीणों ने मंदिर की स्थापना की। 1934 में भूकंप में मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ, वहीं आसपास के घर जमींदोज हो गए। तब से मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ गई। हरा हरा महादेव बोल बम। आइए हम लोग सभी कांवड़िया बाबा दूधनाथ के दरबार में है और हम आपके सामने एक छोटा सा गाना सुनाने जा रहे हैं सभी कांवड़िया भक्त के लिए। ये बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी, ये बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी झारखंड डगरी, अपन नगरी झारखंड डगरी, ये बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। विश्वास है तब हम आए पार्वती मैया के जल ढालने के लिए। कितने सालों से जल चढ़ा रही हैं यहाँ पे? 2-3 साल से आ रहे हैं। काफी प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, इसी तालाब से जल लेके यहीं पर चढ़ा दिया जाता है। हाँ, नहीं जल लाते हैं वहाँ से पहले तो आते हैं जल चढ़ाने की। यहाँ मुजफ्फरपुर में कहाँ से रहने वाले? मुजफ्फरपुर से हम दरधा में रहते हैं। दरधा मुजफ्फरपुर नहीं। नाम क्या है? सुनैना देवी। कोई मानता था या नहीं? मानता नहीं थी, इच्छा थी। इसकी लोग गाथा गाते हैं, लेकिन यह आकलन करना मुश्किल है कि यह कितना वर्ष पुराना है ना। यह मंदिर लगभग 1000 साल का हो गया है। क्या कुछ आस्था है लोगों को मंदिर को लेकर? मंदिर ऐसे मंदिर जो है वो आपको 1934 में कुछ गड़बड़ाया था, लेकिन भोले बाबा का मंदिर नहीं गड़बड़ाया था। भोले बाबा का मंदिर जस का तस है, अभी तक
1934 में जो भूकंप आया, हाँ उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। पहले से ये मंदिर है? बहुत, उससे बहुत पहले से। आजादी काल से पहले का मंदिर है ये? आजादी काल से बहुत, आजादी काल तो 1900 इधर हुआ है। प्रकट हुए हैं या स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। पहले पुजारी को स्वप्न हुआ जिसमें पहले वो पोखरी खना गया, उसके बाद हुआ कि नहीं, फिर स्वप्न हुआ कि हम इधर हैं, इधर खनाने लगा, तो खनाया तो वही माथे पर कुदाल लगा, तो वहीं पर ही प्रकट हुए। उससे दूध की धारा बहने लगी, दूध जैसा कोई तरल पदार्थ था जिसे इनका नाम दूधनाथ हो गया। और फिर यह पोखरी पुनः आगे इधर खना गया और वहीं पर जहाँ है वहीं पर था। इस पोखरी का क्या मान्यता? पोखरी से लोग जल लेकर चढ़ाते हैं? हाँ, इसका दूध ही पोखरी लोग कहते हैं, भोला बाबा का स्पेशल है ये दूध ही पोखरी है। इसी में किसी प्रकार का आरती नहीं करते हैं, इससे जल चढ़ाई जाती है, लोग स्नान करते हैं। तो पहलेगा से भी कांवरिया, पहलेगा से खूब। तीसरी सोमवारी को मौसम ने भी साथ नहीं दिया, उमस भरी गर्मी में कई कांवड़िया बेहोश हो गए। श्रावण की तीसरी सोमवारी को मौसम का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला। गरीबनाथ धाम पूजा करने आए कांवड़ियों और भक्तों पर उमस भरी गर्मी का काफी प्रकोप दिखा। प्रतिकूल मौसम की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा डाक कांवड़िया बेहोश हो गए। तीसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ की नगरी में कांवड़ियों और शिव भक्तों का कुछ ऐसा हुजूम उमड़ा कि जिला प्रशासन को संभालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआती कुछ घंटों तक भक्तों में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही, जिससे कई शिव भक्त इस दौरान बेहोश हो गए। इस कारण जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया था, जहां उनका इलाज किया गया। भक्तों के बीच अफरा तफरी की सूचना पर कंट्रोल रूम से डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी राकेश कुमार और सिटी एसपी अवधेश दीक्षित दल बल के साथ पहुंचे। विधि व्यवस्था फिर से सामान्य बनाया। इसके बाद पहले की तरह भक्तों ने अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक किया। दरअसल कांवड़िया बाबा के मंदिर से 6 किलोमीटर दूर से ही लंबी कतार में लग गए थे। इस वजह से कांवड़िया थके और परेशान महसूस कर रहे थे। ऊपर से उमस भरी गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा था, जिससे कई कांवड़िया कतार में ही बेहोश होकर गिरने और बैठने लगे थे। इससे सेवा दल और जिला प्रशासन के सहयोग से उनका जलाभिषेक कराया गया। जिला प्रशासन और सेवा दल शनिवार की रात से कांवड़िया और श्रद्धालुओं की सेवा में जुट गए थे। मेला क्षेत्र में तैनात चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि खाली पेट में बिना रुके पैदल ही लंबी दूरी तय करने और उमस भरी गर्मी से कई कांवड़िया बेहोश हो गए हैं। स्वास्थ्य शिविर में हर तरह की दवा ORS रहने के कारण इनके इलाज में कोई कठिनाई नहीं हुई और अभी रिकवर कर गए हैं। सारी तैयारियां हम लोगों की जो SOP के हिसाब से हम लोगों ने जो प्लान किया था उसको हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं कि अतिरिक्त पुलिस बल और विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है। सारे सीनियर ऑफिसर, ADM रैंक के सारे ऑफिसर और जो DDC साहब हैं उसके वरीय प्रभार में हैं सिटी SP साहब, सब लोग हम लोग भ्रमण करके देख रहे हैं और हम लोगों की पूरी तैयारी जो है वो धरातल पर भी दिख रही है। CCTV कैमरे से निगरानी हो रही है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, ये हम लोगों का प्रयास है। और अभी तक जो है बिल्कुल स्थिति सामान्य है। श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सब लोग अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं और ये देर रात्रि तक चलेगा और ये प्रतिनियुक्ति हम लोगों की कल दोपहर बाद तक जो है वो कंटिन्यू करेगी जब तक भीड़ सामान्य नहीं होता है। ट्रैफिक को लेकर के भी जो डाइवर्सन है उसको भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं हो। तो हम लोगों की जो पूरी तैयारी है वो ग्राउंड पर दिख रही है और हम लोग सब लोग अलर्ट। श्रावणी माह का तीसरा सोमवार है और हम लोग यहाँ बाबा गरीबनाथ परिसर में सब लोग मौजूद हैं और हम सभी का प्रयास यही है कि जो भी हम लोग के कांवड़िया और श्रद्धालु लोग आ रहे हैं इनको कहीं कोई असुविधा ना होने पाए और भारी मात्रा में बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट्स भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और रास्ते में जहाँ भी हम लोग का आवश्यक लगा है वहाँ हम लोगों ने बैरिकेडिंग बनाई है और श्रद्धालुओं को कंट्रोल करने के लिए जिगजैग बैरिकेडिंग का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि बहुत अच्छे से जलाभिषेक हो पाए और अभी रात्रि के लगभग 1 बज रहे हैं और शुरू के 1 घंटे का जलाभिषेक हो चुका है और हम लोग को उम्मीद है कि आज सुबह तक जो है सबका बहुत अच्छे से जलाभिषेक संपन्न होगा। अहियापुर चौक स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने परिवार के साथ बाबा का जलाभिषेक किया। श्रावण की तीसरी सोमवारी को गांव से लेकर शहर तक शिवालयों में भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। अहियापुर चौक स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर में बाबा के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता उमड़ा।
पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और लोजपा नेत्री इंदिरा देवी अपने पूरे परिवार के साथ आनंदेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान इंदिरा देवी ने महादेव से अपने परिवार समेत पूरे जिलेवासी के परिवारों की सुख समृद्धि की कामना की। तीसरी सोमवारी के बाबा आनंदेश्वर नाथ मंदिर में हम लोग पूरे परिवार के साथ जलाभिषेक किए और घर पर महादेव का भी पूजा किए और मंदिर में आकर हम लोग जलाभिषेक बहुत धूमधाम से किया जा रहा है और बड़ी उत्साह है। बाबा के दरबार में बहुत उत्साह से लोग पूजा कर रहे हैं। बाबा से जो मन्नत मानते हैं बाबा सब पूरा करते हैं। और दिन की अपेक्षा ज्यादा भीड़? हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ है। तीसरी सोमवारी के बहुत ज्यादा भीड़ है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। काटी थाना क्षेत्र में हुए लूटपाट के दौरान गोली मारने की घटना का जिला पुलिस ने उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल 4 अपराधी को गिरफ्तार किया। काटी थाना क्षेत्र के छपरा काली मंदिर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर शुक्रवार की देर रात अपराधियों द्वारा लूटपाट के दौरान प्रखंड कर्मी दीपक कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले का पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा करते हुए घटना में शामिल आधा दर्जन अपराधियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 फरार चल रहे हैं। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि पूर्वी चंपारण के तेतरिया प्रखंड में कर्मी के रूप में कार्यरत दीपक कुमार अपना काम खत्म कर तेतरिया से बैरिया स्थित आवास लौट रहा था। इसी दौरान काली मंदिर के समीप अपराधियों ने ओवरटेक कर रोका और लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। इस मामले में टीम बनाकर मानवीय साक्ष्य एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से लूट की घटना में इस्तेमाल बाइक और लूटी गई बाइक बरामद की गई है। साथ ही जिस पिस्टल से दीपक को गोली मारकर हत्या की गई थी उस पिस्टल को भी 2 जिंदा गोली के साथ बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के टुनटुन कुमार और सुनील कुमार के रूप में हुई है। वहीं पानापुर थाना क्षेत्र के चंदन कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना में शामिल पानापुर के चंदन सहनी और राजा कुमार फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये सभी कई कांडों में पूर्व में जेल जा चुके हैं। 2 अगस्त को कांटी थाना के अंतर्गत 2 मामले प्रतिवेदित हुए थे। दोनों ही मामले काफी संवेदनशील थे। एक मामला वो था जिसमें एक आमोद कुमार नामक व्यक्ति है, उनकी बाइक छीन ली गई थी और उसके तुरंत बाद ही लगभग आधे घंटे के अंतराल पे वहां पे एक हत्या का भी मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक कथैया के निवासी हैं जिनका नाम दीपक था, जो आईटी असिस्टेंट है पेशे से। लूटपाट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये दोनों ही मामले काफी संवेदनशील थे और इस दोनों ही मामलों को देखते हुए एक एसआईटी इसमें बनाई गई थी, जो पश्चिमी डीएसपी हैं अभिषेक आनंद उनके नेतृत्व में। इसमें जो कांटी के थाना अध्यक्ष हैं वो सक्रिय थे, सुधाकर पांडे जी। इसके अलावा उनकी जो पूरी टीम है, उनके यहाँ जो पदाधिकारी हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर अभिषेक हैं, सब इंस्पेक्टर तनुजा है और डीआईयू की टीम, ये सारे लोग लगातार काम कर रहे थे। इस टीम के द्वारा कल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। इसमें साथ ही एक बाइक भी बरामद की गई है, जो पहली घटना थी जिसमें बाइक छीनी गई थी, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। इसके अलावा जो बाइक घटना में प्रयुक्त हुई थी अपाचे, उसको भी बरामद हम लोगों ने किया है। जो अवैध हथियार है उसके साथ में 2 जिंदा राउंड गोलियां भी इसमें बरामद की गई हैं। इन दोनों ही घटनाओं में कुल 6 अपराध कर्मियों की संलिप्तता थी, जिसमें से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। 2 अपराध कर्मी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जो 4 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं, इनका एक अच्छा खासा लंबा आपराधिक इतिहास भी है, जो जिले के विभिन्न थानों में है। विशेषकर जो लूट और आर्म्स एक्ट के संबंधित मामले हैं, उसमें ये लोग गिरफ्तार होकर जेल भी गए हैं। सकरा थाना, पानापुर थाना और कांटी थाना, इन तीनों ही थानों में इनके हम लोग के इतिहास मिले हैं और फर्दर हम लोग जिले में अभी और थानों में संपर्क करके इनका आपराधिक इतिहास हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं। तो लूटपाट के ही मोटिव पे लोग पहुंचे थे? हाँ, लूटपाट के ही मोटिव से लोग पहुंचे थे। इन्होंने पहली जो घटना कारित की थी, जिसमें एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, उसकी लूट की गई थी और उसके उपरांत जब लूटपाट कर ये लोग भाग रहे थे तो फिर रास्ते में एक व्यक्ति मिले जो मृतक है, जो दूसरी घटना थी, जिनका नाम दीपक था
उनके पास एक बैग भी था, इनको लगा कि बैग में काफी राशि रही होगी। इन्होंने सबसे पहले उनको ओवरटेक करके रोकने के बाद में जब उन्होंने गाड़ी अपनी स्टैंड पे लगा दी, इसके बाद में इन्होंने बैग छीनने की कोशिश की और उसी क्रम में गोली चल गई और उनकी हत्या हो गई। हालांकि थाना ने इसमें बहुत तुरंत रिस्पांस दिया था, उनको हॉस्पिटल भी भेजा था, बट उनकी डेथ हो गई। तो इसमें जो 2 शेष अपराधकर्मी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं, जिसमें जो 2 शेष बचे हैं, जिसमें एक का नाम चंदन है और राजा है। बाकी सारे डिटेल्स हैं जो हम लोग प्रेस रिलीज के रूप में आपको शेयर भी करते हैं। हाँ, अभी तक उसी चली थी, बाकी हम लोग इसको FSL भेजते हैं, तो FSL की जो रिपोर्ट्स आती है उसके बाद में इस चीज को कंफर्म हो पाता है। लेकिन अपराधियों के जो स्वीकारोक्ति बयान है उनके अनुसार ये पिस्टल वही जिससे फायर किया गया। वो लोग इसी जिले के रहने वाले हैं। कांटी थाना अंतर्गत जो हम लोग का एक थाना पड़ता है पानापुर कांटी, वहाँ के भी हैं, कांटी थाना के भी हैं और मोतीपुर के। मोबाइल पर मृतक का बरामद हो पाया है? नहीं, मृतक अभी तक जो उनका मोबाइल था वो बरामद नहीं हो पाया है, क्योंकि जो 2 लोग शेष बचे हैं, जिसमें एक का नाम चंदन साहनी है, दूसरे का नाम राजा है, उन्हीं के पास मोबाइल होने की सूचना है। हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी होगा आप लोगों को शीघ्र हम लोग अवगत करा देंगे। सर, जब घटना लूटपाट के लिए अंजाम देने के लिए कोशिश किया गया था, तो उस समय लैपटॉप और बाइक छोड़ कर जाने के क्या? एक्चुअली उस समय इन लोगों को ये अंदाजा था कि इनके पास में पैसा काफी रहा होगा और पैसे के ही उद्देश्य से इन लोग त्रिदेव बोलबम सेवा समिति शाहू रोड द्वारा भव्य गंगा आरती की गई। बाबा गरीबनाथ धाम में तीसरी सोमवारी के पावन अवसर पर शाहू रोड स्थित त्रिदेव बोलबम सेवा समिति में बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिविर में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। वहीं बनारस से आए पुरोहितों ने गंगा महाआरती कर सभी को भाव विभोर कर दिया। महाआरती के बाद भक्तों के बीच महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष ज्वाला कुमार ने बताया कि बीते कई वर्षों से लगातार त्रिदेव बोलबम सेवा समिति अपनी तमाम सेवकों के साथ शिव भक्तों को सेवा देते आ रहा है और आगे भी देते रहेंगे। वहीं आज बनारस से आए पुरोहितों द्वारा भव्य रूप से गंगा महाआरती का आयोजन किया गया है। वहीं इस दौरान त्रिदेव बोलबम सेवा समिति की संरक्षक ज्वाला कुमार, उपाध्यक्ष सोनू, सचिव ऋषु राजपूत, मीडिया प्रभारी स्वराज और विकास गोस्वामी समेत दर्जनों सेवक मौजूद रहे। मौके पर त्रिदेव बोलबम सेवा समिति की संरक्षक विकास गुप्ता आदित्य ने बताया, मां गंगा निर्मल, विशाल और मोहक है, जो अपने भक्तों को बहुत प्यार करती है। वो भगवान शिव के केस का आभूषण है। मां गंगा का स्वभाव हमेशा लोगों को देने की रही है, इसलिए मां गंगा की पूजा करने से इंसान के अंदर धैर्य, निर्मलता और प्रेम की भावना पनपती है। मां गंगा अपने भक्तों को हर तरह का सुख प्रदान करती है। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं मां गंगा की आरती, जिनका नियमित पाठ करने से इंसान को धन, सुख, वैभव और शांति की प्राप्ति होती है। गंगा आरती केवल एक दृश्यात्मक योग नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक समारोह है। यह पवित्र नदी गंगा के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, जिसे पापों को धोने और आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करने वाली माना जाता है। समारोह की भक्ति और ऊर्जा इसे वाराणसी से आध्यात्मिक सार के साथ गहरा संबंध चाहने वालों के लिए एक जरूरी कार्यक्रम बनाती है। देखिए, ये त्रिदेव बोलबम सेवा समिति द्वारा बहुत बढ़िया पहल है। बनारस में गंगा आरती देखने हम लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर से या और भी शहर के लोग जाते हैं। त्रिदेव बोलबम समिति द्वारा मुजफ्फरपुर में यह आयोजन करके जो लोग बनारस नहीं जा पाते हैं गंगा आरती देखने, उनके लिए ये सुविधा यहाँ उपलब्ध कराया गया। इसलिए हम बाबा गरीबनाथ से यही आशीर्वाद मांगेंगे कि त्रिदेव बोलबम सेवा समिति के सभी सदस्यों का एवं समस्त मुजफ्फरपुर वासियों का कल्याण हो, मंगल हो, सबका मंगलमय हो। कहाँ की टीम माता गंगा आरती की यार? ये टीम बनारस से बुलाया गया है। टोटल टीम बनारस की थी। यही टीम बनारस में गंगा आरती करती है। क्या कुछ करना है गंगा आरती? बाबा बस सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे। आज हमको लगता है कि 5 लाख से ज्यादा कंवरिया आज मुजफ्फरपुर में आया है बाबा गरीबनाथ को जल चढ़ाने। और त्रिदेव बोलबम सेवा समिति के सदस्यों द्वारा सबका सेवा किया जा रहा है। और भी बहुत सारा समिति है जो भक्तों का सेवा में लगा हुआ है। और भक्त का सेवा मतलब बाबा का सेवा।
अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है।
आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। तीसरी सोमवारी पर कई स्वयंसेवी संगठनों ने तुर्की से लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर तक शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा की। तीसरी सोमवारी पर कई स्वयंसेवी संगठनों ने तुर्की से लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर तक शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा की। महादेव सेवा दल के द्वारा पुरानी बाजार के शिविर में भोजन, पानी, चाय, बिस्किट, मेडिकल सुविधा व विश्रामालय की सुविधा थी। इस मौके पर सभी संगठनों के सदस्य मुस्तैद रहे और रविवार की पूरी रात कांवड़ियों की सेवा की। बीमार कांवड़ियों का उपचार करने के लिए कई शिविर में मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई थी। वहां उन्हें कांवड़ियों की मरहम पट्टी के साथ दवाई भी दी जा रही थी। मौके पर आकाश कुमार, संजय कुमार राय, विक्रम सर्राफ, बासु कुमार, निशु कुमार, छोटू दास, शिवम सोनी, बबलू चौधरी, राकेश सोनी, रोहित कुमार, बिट्टू कुमार, पुजारी संतोष पाठक आदि सदस्य उपस्थित रहे। सदस्य है, सभी सीनियर सिटीजन है और इतने खूबसूरत सीनियर सिटीजन के साथ ही कुछ चाइल्ड लोग भी है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही महादेव सेवा दल कई वर्षों से सेवा करते हुए आ रहे हैं और इस बार दूसरी हम लोग सेवा किए हैं। तीसरी में विशेष प्रसाद भंडारा का आयोजन रखे थे, दूसरी में भी था, आज तीसरी है। लगभग लाखों कांवड़िया भंडारा पा चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन सुविधा महादेव सेवा दल के द्वारा दी गई है। चिकित्सक, एम्बुलेंस, सारे कुछ की व्यवस्था। आप देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, लाइन लगा करके भोजन करवाया जा रहा है और बहुत प्रेम से भोजन कर रहे हैं सारे कांवड़िया बंधु यहाँ पर और किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप बाबा गरीबनाथ मंदिर का महंत है, क्या लगता है कितना कांवड़िया जलाभिषेक करेंगे इस बार? इस बार 5 लाख से ऊपर करेंगे कांवड़िया जलाभिषेक बाबा का। मंदिर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? मंदिर में तो सारा चीज व्यवस्था है ही। मंदिर में सुविधा के हिसाब से जल चढ़ाया जाए, अर्घा के माध्यम से जल चढ़ रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार को भक्त का जो है सो दिक्कत न हो, उसके हिसाब से सारा व्यवस्था किया हुआ है। और हमारे जिला प्रशासन भी पूरा अपने तत्पर से खड़े हैं, जिसमें किसी भी कांवड़िया बंधु को अभी तक किसी भी तरीके का असुविधा दिखने को नहीं मिला। भी आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने। अपाहिज भक्तों के लिए सेवा शिविर के कुछ भक्त लोग हैं जो उनको उपचार कांवड़िया के लिए यहाँ पे किए हैं। कितने स्वयं सेवक की तैनाती की गई है? यहाँ पे हमारे 50 लमसम सेवक हैं जो कि कांवड़िया लोग के सेवा में तत्पर हैं। महिलाओं के लिए कितने स्वयं सेवक लगाए गए हैं? महिलाओं के लिए हमारी महिला में लमसम 1500। क्या लगता है इस बार सावन में कितने कांवड़िया जलाभिषेक करेंगे? अनुमान है कि 5 लाख कांवड़िया लमसम महानगरी में, बाबा के नगरी में अभी तक आ चुके हैं और हमारे यहाँ 1 लाख कांवड़िया खाना। पुरानी गुदरी रोड में भीमसेरिया अतिथि भवन में विंग्स एकेडमी का भव्य शुभारंभ किया गया। जिले के पुरानी गुदरी रोड में विंग्स एकेडमी का भव्य शुभारंभ विधिवत पूजा पाठ कर किया गया। मौके पर प्रांजल कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ डांस, म्यूजिक, भारतीय नृत्य, स्पोकन इंग्लिश, ड्राइंग एवं स्केचिंग, स्केटिंग और मार्शल आर्ट के छुपे प्रतिभावान छोटे बच्चे के लिए भीमसेरिया अतिथि भवन और श्रीमती हिमा प्रकाश श्रीवास्तव संस्थापक किड्स प्ले ने साथ मिलकर खोला है विंग्स एकेडमी। अपने विजन फ्लाई हाई विथ विंग्स को लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए इन दोनों संस्थाओं ने बहुत दिनों तक सारी उत्कृष्ट सेवाओं को मुहैया करवाने के लिए मेहनत की है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु इन दोनों संस्थाओं का सावधानी पूर्वक मुजफ्फरपुर और बिहार के राष्ट्र स्तर की शिक्षकों की नियुक्ति करना था, जिससे बच्चों को एक किफायती दामों पर सही सकारात्मक रचनात्मक वातावरण में अपने और अपने माता पिता के सपने को सच करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, जिससे उनके टैलेंट को मुजफ्फरपुर से बाहर ले जाने का मौका मिलेगा और वो जिले एवं राष्ट्र के नाम को देश में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इस संस्था में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ बच्चों ने अपनी रुचि के अनुसार एडमिशन भी ले लिया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है विंग्स एकेडमी के संस्थापक का। यहाँ पे अंडर वन रूफ आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। एक्स्ट्रा करिकुलर सारा एक्टिविटीज यहाँ पे हमने अरेंज करके रखा है, जैसे स्केटिंग हुआ, ड्राइंग एंड स्केचिंग हुआ, डांस हुआ, मार्शल आर्ट्स हुआ, ट्यूशंस भी हैं यहाँ पे बच्चों के। तो ट्यूशंस में भी आप बस घर से स्कूल से बच्चे आए यहाँ पे और यहाँ पे ट्यूशंस के लिए सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करें और फिर अपने घर को चले जाएं। 3 घंटे का हमारा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेज है जो हमने अरेंज किया है मुजफ्फरपुर में पहली बार।
क्या सीख पाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले डांस है और एक्स्ट्रा में अगर आउटडोर एक्टिविटीज बोला जाए तो आउटडोर एक्टिविटीज में आपको स्केटिंग है और मार्शल आर्ट्स, ठीक है। और बता रहे हैं डांस है, सबसे पहला डांस, ड्राइंग एंड स्केचिंग है, कथक है, म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्यूशंस है, हमारा स्केटिंग है और मार्शल आर्ट्स और स्पोकन इंग्लिश भी है। क्योंकि अभी के देश में जैसे जैसे जनरेशन फास्ट हो रहा है, महिलाओं के लिए मार्शल आर्ट बहुत जरूरी है। जी, क्या लोकेशन हो गया इसका? लोकेशन ये हो गया भीमसरिया अतिथि भवन, पुरानी गुदरी रोड, शनि मंदिर के सामने। अगर कोई व्यक्ति फोन पे संपर्क करना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर हुआ 7079 740 780। समरनालय परिसर में बिहार रक्षा वाहिनी संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ ने अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को समरनालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया। मौके पर जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि समान काम के बदले समान वेतन समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया है। हम लोगों ने बिहार सरकार को पहले लिखित रूप से इसकी जानकारी दी थी, उसके बाद 4 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर विरोध करते हुए अपना कार्य किया और आज पूरे बिहार में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कई अन्य राज्यों में सरकारों ने रक्षा वाहिनी के लिए नियम बना रखा है। हम लोगों को उम्मीद है कि बिहार की सुशासन सरकार भी हम लोगों की मांगों पर विचार कर जल्द ही नियम लाएगी। अगर अभी भी राज्य सरकार अपना हठधर्मी छोड़कर राज्य के गृह रक्षकों की मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं किया तो 21 अगस्त को केंद्रीय समिति की माहवारी बैठक में गोरिल्ला युद्ध का रणनीति तैयार कर आगे के आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार एवं प्रशासन की होगी। ये हम लोग का सम्मान, काम का सम्मान, सुविधा के लिए धरना है। बिहार रक्षा वाहिनी सेवक संघ केंद्रीय कमेटी पटना के लिखित सरकार में प्रतिवेदन दिया गया था, जिसका प्रतिलिपि बिहार के सभी जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोगों ने रिसीव करा दिया था। चरणबद्ध आंदोलन का आज दूसरी प्रगति है। 23 तारीख तक 19 से 23 तक काला बिल्ला प्रदर्शन हम लोग किए हैं, ड्यूटी में काला बिल्ला लगाए हैं। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है मेरा। पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चल रही है। 21 सूत्री मांग है मेरा, जिसमें सम्मान, काम का सम्मान, वेतन लगा है। मुख्य मांगे रिटायरमेंट गृह रक्षकों को 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, जो उसमें भी आधा अधूरा गृह रक्षक को मिलता है। अभिलेख, पूर्व का अभिलेख कागज कलम का था जो सड़ गया, जिसके कारण गृह रक्षकों का आज 10 वर्ष सेवा पूरी नहीं हो पा रही है। उनको 1.5 लाख से वंचित कर दिया जाता है। जो सेवानिवृत्त गृह रक्षक सभी को एक सम्मान मिलना चाहिए। यह सब मूलभूत सुविधाओं की हम लोग की मांग है। सरकार से हम लोग अपनी समस्याओं को पूर्व में लिखित दिए हैं। सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। जो आप लोग के माध्यम से आज हम लोग धरना प्रदर्शन का प्रारूप तैयार किए हैं, आप लोग सरकार को जगाइए, मेरी मांग को पूरी कराइए। गृह रक्षकों को बहुत असुविधा है। पुलिस के सम्मान जब हम काम करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है, कई राज्यों में उस तरह का लागू हो गया है कि बिहार राज्य में भी सुशासन के सरकार में हम पूर्ण विश्वास रखते हैं कि गृह रक्षक के साथ न्याय हो, न्याय मिलनी चाहिए, जिसमें हम लोग आधा अधूरा जिंदगी जी रहे हैं। भूमिहार महिला संगठन द्वारा श्रावण मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आज जिले के मिठनपुरा स्थित एक मॉल के सभागार में भूमिहार महिला संगठन द्वारा श्रावण मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डांस कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, 16 श्रृंगार कंपटीशन इत्यादि का आयोजन किया गया। मौके पर मंच की अध्यक्ष गुंजन रानी ने बताया कि हमारी संस्था के द्वारा श्रावण मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए और एक कार्यक्रम के माध्यम से सभी महिलाओं के बीच एक गेट टुगेदर का आयोजन किया जाए। कंपटीशन की सावन क्वीन का ताज कोमल आनंद के नाम किया गया। वहीं फर्स्ट रनर अप अर्चना सिंह रही। साथ ही सेकेंड रनर अप के रूप में कादम्बिनी ठाकुर का चयन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भूमिहार महिला संगठन की अध्यक्ष गुंजन रानी के द्वारा सभी अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया गया।
आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।